तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम आ गए हैं लिक्विड प्रेशर। अब लिक्विड प्रेशर क्या होता है? लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ये अपनी शेप जो है वो किसी भी कंटेनर के थ्रू अपनी चेंज कर लेता है, और जैसा भी इस पर प्रेशर अप्लाई हो तो वो इसके हर तरफ अप्लाई होता है इन ऑल डायरेक्शन। जैसे हमने पीछे एक लिक्विड वाली एग्जांपल एक पढ़ के आ चुके हैं, वैसे हम लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ लिया है हमने। तो उसमें भी आपने ये देखा है कि लिक्विड पर प्रेशर जो है वो हर पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है। एक्टिविटी क्या शो कर रही है, इस एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा। टेक अ वाइट ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ साइड्स। खुली हुई है हर दोनों तरफ से। अब एक तरफ से आपने इसमें बैलून जो है वो बांध दिया है। होल्ड अ ट्यूब वर्टिकली। अब इसको आप वर्टिकली पकड़ लें और इसमें थोड़ा सा पानी डालें। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? पोर मोर वाटर अगेन। अब आप इसमें और पानी डालें। यू विल नोटिस दैट द बैलून प्लज डाउनवर्ड। तो आप ये देखेंगे कि गुब्बारा जो वो नीचे की तरफ फूलना शुरू हो गया है। दिस एक्टिविटी शोर दैट द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर कंटेन्ड। ठीक है, जिसके अंदर ये पानी डाला गया है वो जहाँ जहाँ पानी पहुँच रहा है वहाँ वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, पानी का दबाव आ रहा है। देखिए यहाँ खाली थी तो ये बैलून इस शेप में था। जब हमने पानी थोड़ा सा कम डाला था तो थोड़ा सा कम इसने जो बैलून जो है वो थोड़ा सा कम ब्लग किया। जब हमने इसमें और पानी डाला, पानी का लेवल बढ़ा दिया तो उसने ज़्यादा से ब्लग कर दिया। ठीक है, लिक्विड एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। लिक्विड जो है वो हर तरफ जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसमें क्या आ गया? यू हैव सीन दैट लाइक लिक्विड सॉलिड लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, सॉलिड की तरह लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, बट अनलाइक सॉलिड लिक्विड एक्सर्ट। देखिए सॉलिड की तरह लिक्विड जो है वो सॉलिड जो है वो लिक्विड जो सिर्फ बढ़ता है, सॉलिड में आगे चीज़ नहीं बढ़ पाती। लिक्विड जो है वो हर प्रेशर जो है उसका हर तरफ से उसकी डेप्थ पर अप्लाई करता है। प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। ठीक है, इसका प्रेशर जो है वो डेप्थ पर अप्लाई भी होता है, डेप्थ पर डिपेंड करता है। टेक एन एम्प्टी टिन कंटेनर। एक एम्प्टी टिन कंटेनर ले लीजिए एंड मेक अ फ्यू होल्स इन डिफरेंट लेवल। इसके डिफरेंट लेवल पर आप होल्स कर दिए। प्लग अ होल विद प्लास्टिक स्लाइन। अब इसको कवर कैप इसके जो होल्स हैं उनको बंद कर दीजिए। ठीक है, फिल द कैन कम्प्लीटली। अब इसको पानी से भर दीजिए। रिमूव द। अब हमने इसको पानी से भर दिया है। ठीक है, ये जो कंटेनर है टिन का, पहले हमने इसमें सुराख किए डिफरेंट लेवल पर, 1 2 3 लेवल। ठीक है, और अब इसको हमने सुराख करके और अब इनको हमने इसका कैप कर दिया। ठीक है, इनको कवर कर दिया प्लास्टिक नॉब्स के साथ। अब हम इसका पानी से इसको भर देंगे। जब ये फुल पानी से भर जाएगा तो अब हम इसके नॉब्स जो है वो 1 बाय 1 फ़ौरन से निकाल देंगे। अब जब हम देखेंगे तो हमें प्रेशर नज़र आएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर जो वो डेप्थ की तरफ नज़र आएगा। पानी सबसे ज़्यादा पानी जो वो इस लेवल से निकलेगा, फिर उसके बाद इधर से, और सबसे कम इधर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है प्रेशर नॉट ओनली एट द बॉटम बट आल्सो ऑन द साइड्स ऑफ द वेसल इन विच देयर आर कंटेन। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड एट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये आपकी फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को प्रूव कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ से यहाँ था। देखें तो ये एक्टिविटी आपकी क्या शो कर रही है कि आपका जो डेप्थ है वो प्रेशर को ज़्यादा नीचे की तरफ जो है वो प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर जो है फिर वो कम होता गया है इस लेवल के साथ। ये वाली एक्टिविटी क्या शो कर रही है? टेक अ ट्यूब हैविंग एन ओपनिंग इट्स साइड्स, कवर द ओपनिंग विद द बैलून, नाउ पोर वाटर इन द ट्यूब। अब हमने ट्यूब को पानी से भर दिया। यू विल नोटिस दैट द बैलून ब्लज आउटवर्ड। तो हम देखेंगे कि बैलून जो है वो आउटवर्ड जो है वो निकल रहा है, क्योंकि पानी लिक्विड जो है वो हर तरफ मौजूद है। पहले लिक्विड यहाँ पर आया, फिर यहाँ से इसने यहाँ भी लिक्विड जो है वो अपना रास्ता जो है वो इसके हिसाब से चेंज कर लेता है। जहाँ जहाँ उसको रास्ता मिलता है पानी वहाँ पहुँच जाता है। तो पानी जो वो यहाँ तक पहुँच गया और उसने बैलून को फुला दिया। तो इसका मतलब है पानी जो है वो वेसल्स के हर तरफ मौजूद है, हर तरफ पहुँच रहा है कंटेनर की। दिस साइड वेज प्रेशर इज़ कॉल्ड लेटरल प्रेशर। ठीक है, ये इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो उसकी एक तरफ अप्लाई हो रहा है इन वन ऑफ द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड। ठीक है, उसके बाद ये क्या बता रही हैं? अब हमने जो यहाँ पे आपको मैंने ये बॉक्स एक्सप्लेन किया है, इसमें आपने देखें
उसके बाद इसने बताया है दिस आल्सो एक्सप्लेन वाई द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ओशन इज़ मच ग्रेटर दैन द नियर ऑफ द सरफेस। इससे ये पता चल रहा है कि आपका प्रेशर जो है वो समंदर के नीचे की सतह पर ज़्यादा होता है और ऊपर की सतह पर कम होता है। डीप सी डाइवर, जो ज़मीन के अंदर गहराई में लोग जाते हैं, सी डाइवर होते हैं, हैव टू वियर स्पेशल सूट, इनको एक ख़ास किस्म के कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि इनकी जिस्म को इसकी प्रेशर के, पानी के प्रेशर से बचाया जा सके। फॉर द सेम रीज़न, इसी वजह से सब मैरीन को भी इसी तरीके से बिल्ड किया जाता है विद द थिक शीट्स ऑफ द मेटल, ठीक है, ताकि उस पर एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा ना पड़े या लिक्विड प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई ना हो। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट द वॉल्स ऑफ द वाटर रिजर्व्स फॉर द डैम्स, डैम के अंदर भी पानी की सतह से बचने के लिए थिक जो है वो लेयर लगाई जाती है। फैक्टर्स ऑन विच लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स, ऐसे फैक्टर्स जिन पर लिक्विड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है वो क्या है? द प्रेशर एट द डेप्थ इन द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स हैं जिनके अंदर लिक्विड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो, द ग्रेटर हाइट द ग्रेटर द प्रेशर, जितनी हाइट होगी उतना ही उसको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब कि गहराई, द ग्रेटर द डेंसिटी द ग्रेटर द प्रेशर, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई होगा। द सेम डेप्थ द प्रेशर इज़ द लिक्विड इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शन, जैसी गहराई होगी वैसे ही लिक्विड जो है वो हर डायरेक्शन पर अप्लाई होगा। ये देखिए आपको ये एक्टिविटी शो कर दी है। टेक एन एम्प्टी टिन, एक एम्प्टी टिन लीजिए, एंड मेक सेवरल होल्स राउंड द टिन कैन, और आप इस टिन के, पहले हमने जो टिन पर अप्लाई किया था वो हमने डिफरेंट लेवल्स लिए थे, ठीक है। अब इसमें हमने हर लेवल सेम लेना है, जो इसके होल्स हैं वो सेम लेवल पर लेने हैं। तो जब हम सेम लेवल पर इनको होल्स करेंगे, इसी तरह इसको कैप कर दें, फिर इसमें पानी भर दें ताकि पानी ना निकले बाहर, ठीक है। हमने इसमें पानी भर दिया, अब हमने इनको होल्स को खोल दिया। अब जब जैसे इनको होल्स को खोलेंगे तो इनमें से सेम प्रेशर का पानी निकलेगा तमाम होल्स में से। तो ये प्रेशर जो वो शो कर रहा है कि एट द सेम डेप्थ द प्रेशर इन द लिक्विड एट सेम ऑल डायरेक्शन, ठीक है, कि आपका जो है वो एक सेम डायरेक्शन पर, सेम डेप्थ पर सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, लिक्विड प्रेशर, ठीक है। लिक्विड कीप इट्स ऑन लेवल, लिक्विड जो है वो अपना एक लेवल भी रखती है। अब ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि लिक्विड का लेवल भी सेम ही रहता है। पोर सम कलर्ड वाटर इनटू एनी वन ऑफ द आर्म ऑफ द टेस्ट ऑफ अ सेट ऑफ द communicating vessels of the different shapes and size connected at the bases, ठीक है। ये देखिए इस तरह की शेप का आपके पास एक बीकर है जिसमें सारी ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से ओपन है सब, ठीक है। हम एक वेसल में पानी भरेंगे तो लिक्विड प्रेशर जो है वो सब तरफ अप्लाई होगा। कलर वाटर स्टैंड एट द सेम हाइट इन ईच वेसल, और ये जब एक लेवल पर सब पर अप्लाई होगा और इसका प्रेशर का साइज जो है वो सेम रहेगा, लेंथ जो है वो सेम रहेगी लिक्विड प्रेशर की, ठीक है। दिस लेवल इज़ ईच वेसल विल बी द सेम, ठीक है, ये सारे सब में सेम ही है, जबकि ऑफ द साइज़ ऑफ द शेप ऑफ द वेसल्स, ठीक है, जैसे जैसे उसकी शेप है वैसे उसने शेप बना ली, लेकिन ये इसका लेवल जो है वो इसी के इक्वल है। The principle that water find its own level also explain why the surface of the lake is horizontal. इसकी वजह से हम सरफेस ऑफ जो लेक और झील की सरफेस को जो है वो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। That is why water storage tank and built in a higher level than that of the town, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों के ये इनको बिल्कुल सतह को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। अगर सतह ऊपर नीचे होगी तो पानी का लेवल भी ऊपर नीचे होगा। ये देखिए यहाँ पर सतह इसकी सेम है तो देखिए पानी का लेवल भी बिल्कुल सेम शो हो रहा है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड जो है वो तमाम डायरेक्शन पर अप्लाई होता है। टेक पॉलीथीन बैग कंटेनर, एक पॉलीथीन बैग कंटेनर ले लीजिए, एंड मेक फ्यू होल्स इन इट, और इसमें कुछ सुराख कर दीजिए। फिल द कंटेनर विद वाटर एंड क्लोज इट माउथ विद द कैप। अब आपने सुराख जो किए हैं ना उनको आपने बंद कर देना है ताकि उसमें से पानी ना निकले, और फिर इस बैग को पानी से भर दीजिए। प्रेस इस हार्ड विद योर हैंड, और इसको बहुत दबाना शुरू कर दें अपने हाथों से। आप जब दबाएंगे तो आप नोटिस करेंगे द वाटर फ्लो आउट फ्रॉम दीज और हॉल्स इन ऑल डायरेक्शंस। आप ये देखेंगे कि आप जब इसको पानी के हाथ से दबा रहे हैं तो इसमें से पानी जो है वो हर सुराख में से इक्वल प्रेशर से निकल रहा है।
कम्स आउट विद इक्वल प्रेशर थ्रू आउट द हॉल, सारे हॉल्स में से एक इक्वल प्रेशर से पानी निकल रहा है। तो द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी सेम्ड अप इन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ विच नॉन एज पास्कल लॉ। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि ये किस लॉ पर अमल कर रहा है, पास्कल लॉ पर अमल कर रहा है, क्योंकि पास्कल लॉ ये कहता है कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, लिक्विड जो है वो हर डायरेक्शन पर एक ही प्रेशर अप्लाई होता है, हर डायरेक्शन पर इसका एक ही प्रेशर से पानी निकलेगा, लिक्विड का या लिक्विड निकलेगा एक ही प्रेशर से। तो ये है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है? When the pressure is applied, जब प्रेशर अप्लाई किया जाए to the enclosed fluid, किसी बंद चीज़ पर, the transmitted equally in all direction, तो ये एक जगह से दूसरी जगह एक ही डायरेक्शन से या एक ही प्रेशर से जो है वो मुंतकिल होगा पूरा का पूरा फ्लूइड। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पास्कल लॉ। पास्कल लॉ होल्ड गुड फॉर लिक्विड एज वेल। पास्कल लॉ जो है वो लिक्विड के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है और गैसेस के लिए भी। एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ, एप्लीकेशन क्या है पास्कल लॉ की? एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ इज़ इन द कंस्ट्रक्शंस एंड द यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक जैकेट्स। कंस्ट्रक्शंस में और हाइड्रोलिक जैकेट्स में, या आप आगे क्लासेस में जाके पढ़ेंगे पूरी डिटेल से, हाइड्रोलिक प्रेसेस में एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोलिक प्रेस आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज फोर्स ऑफ कंप्रेशन कॉटन एंड ज्यूट बेल्स and it is manufactured for cardboard and plywood in oil mills. These machines are used for squeezing oil आउट ऑफ द सीड्स। ठीक है, ये जो है वो ऑयल मिल्स वगैरह में, मशीन्स में, मैन्युफैक्चरिंग्स के लिए इसका दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है इन मशीन्स को। तो इसमें भी इक्वली लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर के थ्रू पहुंचाया जाता है। पास्कल प्रिंसिपल्स इज़ आल्सो पुट टू यूज़ बाय द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जिनमें ये ब्रेक्स वगैरह लगाई जाती हैं, वो ब्रेक्स जो हैं वो कार, बसेस और ट्रक्स में यूज़ होती हैं। व्हेन द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स, जब कोई ट्रक ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करता है, ठीक है, ये देखें ये इसने ब्रेक अप्लाई की अपने शूज़ के ज़रिए। टायर की ब्रेक किस तरह से रुकेगी ये इस पूरी डायग्राम में आपको शो करवाया गया है। ये इसने ब्रेक अप्लाई की, ये पिस्टन है, यहाँ से ये लिक्विड प्रेशर अप्लाई हुआ और इसने यहाँ पर आकर इसको रोक दिया। द पुश डाउन द ब्रेक पैडल, द ब्रेक ऑयल ट्रांसमिटेड द प्रेशर विच पुशेज द ब्रेक शू एंड लिंकिंग अगेंस्ट द रोटिंग ब्रेक ड्रम। ठीक है, तो ब्रेक ड्रम के पास इसने प्रेशर को पहुंचाया। दिस ब्रिंग्स द व्हील्स ऑफ द हॉर्न व्हेन द प्रेशर ऑन द ब्रेक पैडल इज़ रिलीज, तो द स्प्रिंग पुल्स बैक द शू। ठीक है, तो बाकी फिर दोबारा स्प्रिंग जो है वो शूज़ की तरफ आ जाएगा और आपका ब्रेक जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, गाड़ी रुक जाएगी और फिर जब आप छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी जो वो रिलीज़ हो जाएगी, टायर रिलीज़ हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।